बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं जिन अस्पताल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कोरोना से शदीद मुतासिर हुआ है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर समेत 14 डॉक्टर्स में कोरोना की तशखीस हो चुकी है। 5 टेक्नीशियंस, 2 वार्ड बॉयज और 1 नर्स भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। मजमूई तौर पर कोरोना के 22 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती किट्स न मिलने पर केसेस में इजाफा हुआ, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। दूसरी लहर में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को कोरोना किट्स न मिल सकी। बगैर किट्स कोरोना के मरीजों के सिटी स्कैन, एक्सरे करने से केसेस बढ़ रहे हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया जिन्ना अस्पताल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कोरोना से शदीद मुतासर हो रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर समेत 14 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 5 टेक्नीशियंस, 2 वार्ड बॉय और 1 नर्स भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। मजमूई तौर पर कोरोना के 22 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा है। मजमूई तौर पर कोरोना के 22 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती किट्स ना मिलने पर केसेस में इजाफा हुआ है, जरा ऐसा बता रहे हैं। जबकि बगैर किट्स कोरोना के मरीजों के सीटी स्कैन और एक्सरे करने से केसेस बढ़ रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है। जिन्ना अस्पताल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोरोना के मजीद जो है वो केसेस बढ़ने लगे हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जाहिद चौधरी बताएगा, जिन्ना अस्पताल में भी कोरोना शिद्दत इख्तियार करने लगा है, किस तरह से काबू पाया जाएगा, किट्स कौन देगा? जी, जिन्ना अस्पताल में जो शोबा रेडियोलॉजी है वो कोरोना वायरस से अब तक सबसे ज़्यादा मुतासरा डिपार्टमेंट है। जिन्ना अस्पताल में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है वो सामने आने का इंकशाफ हुआ है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 14 डॉक्टर्स, जिनमें एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी डॉक्टर तनवीर समेत दीगर डॉक्टर्स शामिल हैं, वो अब तक जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हो चुकी है गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान। और इसके साथ साथ जो है वो 5 टेक्नीशियंस और 2 वार्ड बॉय और 1 स्टाफ नर्स जो हैं वो भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई हैं। शोबा रेडियोलॉजी में ज़राए के मुताबिक जो हिफाजती किट्स थी, कोरोना के जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं वो नहीं दिए गए थे। हालिया जो सेकंड वेव है, जो ही इसका आगाज़ हुआ, और मास्क और दीगर प्रोटेक्टिव गियर्स जो हैं वो जिसमें हिफाजती किट है मुकम्मल तौर पे वो फ्राहम नहीं की गई थी, जिसकी वजह से जो है वो कोरोना इतनी तेज़ी से जो है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में स्प्रेड हुआ। और उसके बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अब तक 22 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे कोरोना सस्पेक्ट या कोरोना के कंफर्म पेशेंट्स जो हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए उनका सीटी स्कैन और एक्सरे किया जाता है, उनके टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है कि कोरोना वहाँ पे स्प्रेड हो सकता है। और ऐसा ही हुआ है जिन्ना अस्पताल में कि इन्हीं पेशेंट से जो ना सिर्फ ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं जो ये टेस्ट कर रहे थे, और अमले के अरकान हैं, वो कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। अभी तक इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कोई ख़ास इक़दाम सामने नहीं आए। ताहम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पैनिक सी सिचुएशन है, क्योंकि आउट ऑफ 32 देयर आर 14 डॉक्टर्स जो कि अब तक कोरोना से मुतासर हो चुके हैं इस सेकंड लहर में। ठीक है जाहिद चौधरी, हमें तफसीलात से आकर रहे, बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीसैप सकरात अमान राना कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीसैप सकरात अमान राना कोरोना का शिकार हो गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है और शिद्दत इख्तियार करने लगी है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीसैप सकरात अमान राना कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कोरोना के वार लगातार जारी हैं और एक के बाद एक केस रिपोर्ट होने लगा है, शिद्दत इख्तियार करने लगा है कोरोना। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीसैप सकरात अमान राना कोरोना का शिकार हो गए हैं। जबकि पंजाब पुलिस के जवानों की कोरोना वैक्सीन करवाने का फैसला कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के ताउन से कोरोना वैक्सीन करवाई जाएगी, ये बताया जा रहा है। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन कराने के लिए डीआईजी वेलफेयर का तमाम आरपीओस को मुरासला। जबकि आपको बताएं कि ख्वाहिशमंद एहलकारों के नाम मांग लिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताएगा, वैक्सीनेशन का आगाज कब से किया जाएगा? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के जवानों को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के ताउन से कोरोना वैक्सीनेशन करवाने का फैसला किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के लिए डीआईजी वेलफेयर ने तमाम आरपीओस, डीपीओस और सीपीओस को मुरासला भिजवा दी, जिसमें उनका कहना है कि तमाम अफसरान कैंटीनों वैक्सीनेशन करवाने के लिए ख्वाहिशमंद एहलकारों के नाम जो है उनकी तफसीलात डीआईजी वेलफेयर को भिजवाएं और वैक्सीनेशन मुफ्त दस्तियाब है। ख्वाहिशमंद एहलकार
फॉर्म फिल करके भिजवाएंगे। और वैक्सीनेशन के लिए रजाकारों की भी जरूरत है। जो पुलिस एहलकार दिलचस्पी रखते हैं इसमें, वो भी राब्ता कर सकते हैं। डीएजी वेलफेयर का कहना है कि तमाम तफसीलात जो हैं वो सीपीओज, आरपीओज और डीपीओ से तलब कर ली गई हैं, और जैसे ही परफॉर्मे फिल करके भिजवाए जाएंगे तो उसके बाद टेस्ट रन के तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया जाएगा। ठीक है, आबिद चौधरी हमें तफसीलात से कर रहे थे। कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया जाएगा, ख्वाहिशमंद एहलकारों को ही कोरोना वैक्सीनेशन की जाएगी। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। लाहौर में सफाई का निज़ाम LWMC खुद चलाएगी। ठेकेदारी निज़ाम खत्म करने से 5 अरब रुपए की बचत होगी। पंजाब हुकूमत ने तफसीली प्लान के लिए LWMC को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है और वक्त शुरू हो चुका है। लाहौर में सफाई का निज़ाम LWMC खुद चलाएगी, ठेकेदारी निज़ाम नहीं चलेगा, ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि LWMC का ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ CEO LWMC को तफसीली प्लान जमा करवाने की हिदायत की गई है। अलबैराक और औसपाक का मुआहदा दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, ये भी कहा गया। CEO इमरान अली सुल्तान ने निज़ाम खुद चलाने की पेशकश की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं रेहान गुल से। रेहान बताएगा, पेशकश की गई है, क्या एक्सेप्ट हो जाएगी? जी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से लाहौर में सफाई के निज़ाम के लिए ठेका अलबराक और ओसपा कंपनी को दिया गया था, लेकिन इनके साथ मुआहदा दिसंबर में ख़त्म हो रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से LWMC को ये हिदायत की गई थी कि नया प्लान तैयार करें, बिजनेस प्लान कि अब किस तरह काम चलाया जाएगा। लेकिन ज़राए का कहना है कि CEO LWMC इमरान अली सुल्तान की जानिब से पंजाब हुकूमत को ये पेशकश की गई है कि अब ठेका देने के बजाय LWMC इस निज़ाम को खुद चलाएगी और ख़ुद से तमाम इंतज़ामात करेगी। जिस पर तखमीना ये लगाया गया कि अगर कंपनी खुद ये निज़ाम चलाती है तो पंजाब हुकूमत को 5 अरब रुपए की बचत हो सकती है, क्योंकि पहले पंजाब हुकूमत LWMC को 14 अरब रुपया प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इमरान अली सुल्तान की जानिब से जो प्रपोज़ किया गया उसके बाद सिर्फ 9 अरब रुपये इस पर खर्चा आएगा। इस तजवीज़ के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से इमरान अली सुल्तान को हदायत की गई है कि वो 1 हफ्ते के अंदर तफसीली प्लान पंजाब हुकूमत को जमा कराएँ, जिसके बाद इस पर मज़ीद मुशावरत की जाएगी। लेकिन यहाँ आपको बताते चलूँ कि LWMC के बाद इस पर 17,000 के करीब वर्कर मौजूद हैं, सैनिटरी स्टाफ मौजूद है जो सफाई का काम कर रहा है। और जब इन कंपनियों से मुआहदा ख़त्म हो जाएगा तो तमाम स्टाफ और वो तमाम जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ कूड़ा उठाने वाली, वो LWMC के पास होंगी। और इसी बुना पर CEO की जानिब से ये ऑप्शन दी गई है कि अगर हम खुद इसका इंतज़ाम करें तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जी ठीक है रेहान गुल, शुक्रिया आपका। शहर के हुस्न को 4 चांद लगाने के लिए सुहना लाहौर मुहिम जारी है। शहर के मशहूर मारूफ लिबर्टी चौक का नाम आपको बता रहे हैं कि रखने का हतमी फैसला किया जा रहा है। साथ ही साथ रैम्बो स्क्वायर को चारों अतराफ से 7 रंगों से सजाया गया है। DC लाहौर ने लिबर्टी चौक का नाम रैम्बो स्क्वायर रखने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को वर्किंग करने की हिदायत कर दी है। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज का कहना है कि लिबर्टी चौक के नाम की तब्दीली का आइडिया चौक की खूबसूरती के मुताबिक रखा गया है। रेम्बो स्क्वायर को सब्ज, पीला, लाल, नीला, गुलाबी, सुर्ख और हल्के जामुनी रंगों से सजा दिया गया है। जबकि आपको बताएं कि नेपॉइंट पेंट कंपनी ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर काम करवाया, जबकि फुटपाथ, कर्ब स्टोन और लाइन मार्किंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। DC के मुताबिक शजरकारी मुहिम के तहत 10,000 पौधे भी लगाए जा रहे हैं। शहरियों को ट्रैफिक SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कैंप फाल कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। हजरत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज शुरू होगा। 3 रोज़ा तकरीब का आगाज 22 नमाज़े असर, गुस्ल और चादर पोशी से किया जाएगा। सूबाई वज़ीर औकाफ और सेक्रेटरी औकाफ भी शिरकत करेंगे। DG मजहबी उमूर पंजाब समेत ज़ायरीन अकीदतमंद शरीक होंगे और इस तकरीबात में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनेकाद किया जाएगा। तकरीबात में आपको बता रहे हैं कि पप्पू साईं ढोल बजाकर अपनी अकीदत का इजहार करेंगे। महकमा औकाफ और मजहबी उमूर ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया जाएगा और तकरीबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात भी किए गए हैं। यह भी बताया जा रहा है हजरत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी के इंतजामात आप देख सकते हैं इंतहाई कड़े किए गए हैं, सख्त किए गए हैं, जबकि लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज किया जा रहा है। सूबाई वजीर औकाफ और सेक्रेटरी औकाफ भी इस तकरीब में शरीक होंगे। DG मजहबी उमूर पंजाब समेत ज़ायरीन अकीदत मंद भी शरीक होंगे। जी हाँ, और तकरीबात में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनेकाद किया जाएगा। मनासिरा मुलासा कर सकती हैं। तकरीबात का आगाज 22
नमाज असर किया जाएगा। 3 रोज़ा तकरीबात होंगी और तकरीबात में पप्पू साईं ढोल बजाकर अपनी अकीदत का इजहार करेंगे। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लंगर के भी इंतजाम किए गए हैं। ज़ायरीन के लिए मनासिर आप देख सकते हैं। वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर के जरिए चेकिंग भी की जाएगी, जबकि दूर दरवाजे के बाहर से ही सिक्योरिटी का हसार शुरू हो जाएगा। बैरियर्स भी लगाए गए हैं। हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स है जो कि आज से शुरू होने जा रहा है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अहमदनगर बट चौक टाउनशिप में महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाज। घरों में गैस न आने और प्रेशर कम होने के खिलाफ खवातीन चूल्हे उठाकर बाहर निकल आई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ीशान सफदर से। जीशान, बताएगा अहले इलाका का क्या मुतालबा है? मैं अहमदनगर बट चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पे अहमदनगर के जो बासी हैं वो यहाँ पे सरापा एहतजाज है महकमा सुई गैस के खिलाफ। इस वक्त आप देख सकते हैं खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने घरों के चूल्हे यहाँ पे लेकर आई हुई है और इस वक्त बच्चे भी अपने हाथ में सूखी रोटी पकड़ के बैठे हुए हैं जो कि महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि यहाँ पे सुई गैस की बंदिश है, प्रेशर लो है, जिसकी वजह से ये लोग घरों में चूल्हे नहीं जला सकते। इस वक्त सबसे पहले हम बात करेंगे खवातीन से, इनसे हम जानते हैं। आप मुझे बताइएगा कितने दिनों से ये मसला चल रहा है, गैस का प्रेशर कम आ रहा है या गैस नहीं आ रही, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। ये हमारा साल हर साल पुराना मसला है। तकरीबन 25 साल हो गए हैं गैस पाइपलाइन बिछे हुए और वो पाइप पुराने हो गए, 10 फुट नीचे भी चले गए हैं। तो ये कोई हमारा इस साल का मसला नहीं, साल हर साल पुराना है। प्रेशर लो तो क्या, हमारे चूल्हे जलते ही नहीं है। गरीब लोग क्या करें, उनके लिए जो है सिलेंडर बनवाना भी मुश्किल होता है। तो हाँ, और कई सालों से जो है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा मसला होता है हमारे लिए। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मसला होता है और भी खवातीन मौजूद हैं जिन्होंने हाथों में ये तवे वगैरह पकड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताएं क्या मसला है आपका, जब गैस नहीं आती तो किस तरह से गुजारा होता है? लकड़े से गुजारा होता है, वो भी बड़ी मुश्किल से लभदियां ने। वो भी कितों लियाईए, कितों लभीए, किधर बच्चों का दुध मसले वगैरह है ने। बच्चे बेचारे भुखे स्कूल जाते हैं, कैसे कलिए, रोंदे पिटदे जाते रहते हैं, किवें कलिए बच्चों नूं। आप मुझे बताएं हुकूमत को क्या कहेंगी, गैस का प्रेशर सही नहीं कर रहे, गैस नहीं आ रही, क्या कहेंगे? गैस नहीं आ रही, बहुत मजबूर होए पे हैं बच्चे, खान पीन तो भी मजबूर हो के भुखे जा रहे हैं, तरले ले रहे हैं। एक चूल्हा नहीं जल रहा, एक दुध भी नहीं गर्म हो रहा, मजबूर हो गए। 15 रुपए की रोटी हो गई है, लकड़ा लभ नहीं रही, 800 नू 2000 नू मान लकड़ा लभ रही ने, कितों लियाइए, खान पीन पूरा नहीं हो रहा, काम कार है कोई नहीं, नौकरियां है कोई। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं खवातीन की। ठीक है ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी रकबे पर फैक्ट्री कायम करने का मामला है। 12 करोड़ से जायद के रकबे पर फैक्ट्री कायम करने पर एंटी करप्शन को रेफरेंस भिजवाया गया। एंटी करप्शन ने फैक्ट्री कायम करने वाले नसरुल्लाह खान के बयानात कलम बंद कर लिए। फैक्ट्री मालिक नसरुल्लाह खान वहीद गुल के पार्टनर हैं। एंटी करप्शन जराये की जानिब से बताया जा रहा है एंटी करप्शन ने फैक्ट्री के मालिक से अराजी का सबूत मिल्कियत भी मांगा था। फैक्ट्री मालिक के पास सबूत मिल्कियत में सिर्फ स्टाम्प पेपर ही मौजूद है, ये बताया जा रहा है। सरकारी रकबे पर फैक्ट्री कायम करने का ये मामला है। 12 करोड़ से ज़्यादा के रकबे पर फैक्ट्री कायम करने पर एंटी करप्शन को रेफरेंस भिजवाया गया। एंटी करप्शन ने फैक्ट्री कायम करने वाले नसरुल्लाह खान के बयानात कलम बंद कर लिए हैं। बिल्कुल, फैक्ट्री मालिक नसरुल्लाह खान वहीद गुल के पार्टनर हैं। एंटी करप्शन जराया ऐसा बताते हैं। एंटी करप्शन ने फैक्ट्री के मालिक से अराजी का सबूत मिल्कियत मांगा था। फैक्ट्री मालिक के पास सबूत मिल्कियत में सिर्फ स्टाम्प मौजूद है, ये भी बताया जा रहा है। जबकि सरकारी रकबे पर फैक्ट्री कायम करने का मामला, इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, बताएगा क्या माजरा है? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन ने हरबंसपुरा के इलाके नवाबपुरा में वाक़ सरकारी रकबा पे 7 कनाल रकबा पे एक रिक्शा फैक्ट्री के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री कायम करने के मामला पे तहकीकात शुरू कर दी हैं और इस हवाले से एंटी करप्शन ने रिक्शा स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक नसरुल्लाह खान को आज तलब किया था और उन्होंने यहाँ पे पेश होकर अपने बयानात भी एंटी करप्शन में कलम बंद कराए हैं। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक यहाँ पे कमर्शल तामीरात पे पाबंदी थी और उसके बावजूद सरकारी रकबा जो है वह अनक्रोच करके वहाँ पे 12 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत का पंजाब हुकूमत का रकबा है जिस पे
रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री कायम की गई और इसमें एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि LDA के मुतलका अफसरों की मिली भगत से ये गैर कानूनी तामीरात की गई और सरकारी रकबा इनक्रोच करके वहाँ पे कमर्शल तामीरात का वहाँ पे जो है वो 1984 से एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि वहाँ पे बैन था कि कमर्शल तामीरात नहीं हो सकती। इसके बावजूद वहाँ पे रिक्शा फैक्ट्री बना ली गई। एंटी करप्शन ने नसरुल्लाह खान का बयान कलमबंद कर लिया है। एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक जो नसरुल्लाह खान हैं, जो कि इस फैक्ट्री के मालिक हैं, स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री, जिन्होंने रकबा पे। ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लीगी रहनुमाओं के दरमियान सरजंग राना मुबशर इकबाल और सैफुल मलूक खोखर की जानिब से मीटिंग से इनकार कर दिया गया। राना मशहूद ने मुस्लिम लीग नून पंजाब की मीटिंग में नाराजगी का इजहार कर दिया। अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो मैं भी लाहौर में मीटिंग्स नहीं करता। राना मशहूद की जानिब से ये कहा गया। पार्टी की जानिब से दी गई जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं, राना मशहूद अहमद खान कहते हैं। जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमर असलम से। उमर असलम बताएगा, सर जंग हो गई? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अवामी राब्ता कन्वीनियर कमेटी के सरबराह राना मशहूद अहमद खान की जो मीटिंग्स हैं वो हल्कों में करवाई जा रही हैं और इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के मुतादिद लीगी रहनुमाओं ने अपने अपने हल्कों में राना मशहूद अहमद खान की मीटिंग्स करवाने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास हुआ था, तो उस इजलास के दौरान सैफुल मलूक खोखर और राना मशहूद अहमद खान के दरमियान नोक झोंक भी हुई। राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि अगर उनका वो मीटिंग्स नहीं मुख्तलिफ रहनुमा करवा रहे तो वो फिर कन्वीनियरशिप ही छोड़ देते हैं, जिस पर सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि हमेशा ही जब भी तारीख गवाह है कि जब भी मुस्लिम लीग नून का कोई भी जलसा होता है तो जो हमारी जानिब से बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद होते हैं। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि हम हल्के की आवाम के साथ राब्ते में हैं, इस तरह की मीटिंग्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनका कहना था कि इस दफ़ा भी जलसे में भरपूर तैयारी के साथ हैं और जितने लोगों का टारगेट मिलेगा उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो लोग लेकर आएंगे। जबकि MNA राना ये मीटिंग के दौरान जो है वो राना जब मशहूद अहमद खान ने जब नाराज़गी का इजहार किया और कन्वीनियरशिप छोड़ने का कहा तो फिर अताउल्लाह तारर ने उन्हें समझाया। जबकि इसी हवाले से अगर बात करें MNA राना मुबशर इकबाल की, तो उन्हें भी जब दोबारा मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि राना मशहूद अहमद खान की मीटिंग करवा दे, तो ज़राए के मुताबिक राना मुबशर इकबाल का कहना है कि वो भी अपने हल्के की आवाम के साथ राब्ते में है। इस तरह की मीटिंग सिर्फ वक्त का ज़िया है। हम ऑलरेडी यूनियन कौंसिल की सतह पर मीटिंग्स कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के दरमियान सर्द जंग जो जारी है। मुस्लिम लीग के जो सीनियर रहनुमा, अभी सदर मुस्लिम लीग पंजाब राना सनाउल्लाह से भी हमारी इस हवाले से जो गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना था कि जो सैफुल मलूक खोखर समेत जो दीगर रहनुमा जो मना कर रहे हैं वो अपने हल्के की आवाम के साथ राब्ते में हैं और अगर कोई नहीं करवाना चाहता तो ये ज़बरदस्ती नहीं है। ताहम राना मशहूद अहमद खान ने इस हवाले से वाज़ेह किया था कि अगर इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की जानिब से मना किया जाता रहा कि उनकी मीटिंग्स नहीं करवाई जाएंगी तो फिर वो कन्वीनियरशिप जो लाहौर की अवामी राब्ता कमेटी है उसको छोड़ देंगे। जी ठीक है अमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर जोड़ेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म हाउस में अवान सदर का डाटा वायरस से हैक होने का खतरा। कैबिनेट सेक्रेटरीज और पुलिस दफातर का डाटा भी हैक होने का खतरा है। नेशनल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी। हांगकांग से वायरस भेजकर डेटा हैक किया जा सकता है, एडवाइजरी की जानिब से बताया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान बताएगा, हैकर्स भी एक्टिव हो चुके हैं? बिल्कुल, आपको बताएं कि नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोर्ड की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि वज़ीर आज़म हाउस, ऐवान सदर, तमाम कैबिनेट सेक्रेटरीज समेत तमाम जो एडिशनल IGs या पुलिस के दफातर हैं या सेक्रेटेरिएट हैं, वहाँ पे जो हैकर्स हैं उनके सॉफ्टवेयर जो है वो हैक कर सकते हैं। और इस हवाले से एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि हांगकांग से एक वायरस जो जनरेट किया गया है और ये वायरस जो है वो पाकिस्तान भर के जो हसास तनसीबात हैं वहाँ पे ईमेल के ज़रिए जो है भिजवाया जा रहा है, जिससे तमाम डाटा जो है उसको चोरी करने की कोशिश की जा सकती है। इस हवाले से तमाम दफातर जो हैं वो अपनी अपनी जो उसमें इक़दाम करने शुरू करें ताकि इस वायरस के हमले से बचा जा सके। इसमें आपको बताएं कि ये वायरस जो है ये पाकिस्तान और फ़िलिपाइन के माबैन जो एक एग्रीमेंट था उसकी शेप में फ़ेक ईमेल जो है वो जनरेट की जा रही है और तमाम अफसरान को ये हिदायत जारी की गई है कि वो ये ईमेल जो फेक ईमेल है। इरफान मलिक हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पंजाब पुलिस के दूसरे क्वार्टर के 23 अरब का बजट जारी कर दिया गया है। तनख्वाहों के फंड्स रोककर बुनियादी जरूरियात के लिए फंड्स जारी किए गए। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली साही बताएगा, 33 अरब का फंड जारी किया गया है। तो पंजाब पुलिस के दूसरे क्वार्टर के जो बजट है वो जारी कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में जो पंजाब पुलिस को 33 अरब रुपए की रकम जारी की जानी थी, इसमें तनख्वाहों की मद में जो बजट है यानी 85% हिस्सा वो आईजी पंजाब की जानब से रोक दिया गया है, चूँकि हुक्म दिया गया था कि जब तक तमाम अफसरान व एहलकारों की पे स्लिप्स ऑनलाइन नहीं की जाएंगी तब तक ये बजट जो है वो जारी नहीं होगा। तो इसी हवाले से अभी तक 1,10,000 जो पे स्लिप्स हैं वो अभी तक ऑनलाइन की गई हैं, जबकि 90,000 के करीब पे स्लिप्स अभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से तनख्वाहों का जो बजट था वो अभी भी रोका गया है, जिसकी वजह से अफसरान व एहलकारों की तनख़ीर का शिकार हो सकती हैं। अगर बात की जाए, ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। जूनियर कमांड कोर्स के अफसरान फैकल्टी मेंबर्स का सीसीपीओ ऑफिस का दौरा किया गया। पेशावर से आए वफ्द में 26 ज़ेर तरबियत अफसरान रो ट्रेनीज शामिल हैं। अफसरान को पंजाब पुलिस की वर्किंग और जदीद IT प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट अजहर हमीद खोखर ने ब्रीफिंग दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।